नमस्कार बच्चों। फिफ्थ क्लास हम पाठ 15 पढ़ चुके हैं बेटा, आधा पढ़ चुके हैं, पेज 87 और 88। आज हम पेज 89 पढ़ेंगे। पेज 89 पढ़ेंगे और दो पर्व हम जान चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस जो राष्ट्रीय पर्व हैं वो 3 इसमें बताए गए हैं: स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। स्वतंत्रता दिवस हम जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और गणतंत्र दिवस के बारे में जान चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे गांधी जयंती के बारे में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनका जन्मदिन प्रतिवर्ष गांधी जयंती के रूप में संपूर्ण देश में मनाया जाता है। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा होता है बेटा जहाँ मार काट ना हो, लड़ाई झगड़ा ना करें। और इसी अहिंसा के बल पर उन्होंने फिरंगियों को बाहर खदेड़ा। फिरंगी कौन? जो अंग्रेज़ जो हमारे ऊपर शासन करते थे, वो अंग्रेज़ों को बाहर भगा दिया। खदेड़ना मीन्स उनको अपने देश से बाहर निकाल दिया और भारत स्वतंत्र हुआ था, आज़ाद हुआ था भारत। गांधी जयंती को हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। तो गांधी जयंती को हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं, पूरा देश मनाता है और सब पूरे देश में अवकाश भी होता है, हर दफ्तर में, स्कूल में, हर जगह। गांधी जी की स्मृति में देश भर में सभाएं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। गांधी जी की समाधि राजघाट पर हमारे देश के विशिष्ट नेता, जो बड़े बड़े नेता लोग होते हैं, श्रद्धा सुमन भेंट करते हैं, श्रद्धा से वहाँ पुष्प अर्पित करते हैं। हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 गांधी जी के 145वें जन्मदिन पर को स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ हुआ था। कब हुआ था स्वच्छ भारत अभियान शुरू? 2 अक्टूबर 2014 को, जो गांधी जी का 145वां जन्मदिन था, उस पर ये शुरू किया गया था, जिसकी समाप्ति गांधी जी के 150वें जन्म दिवस पर होगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देश को गंदगी से मुक्त कराना है और खुले में शौच को समाप्त करके शौचालयों का निर्माण करना है कि टॉयलेट्स वगैरह बनवा दिए जाएं, जिससे देश गंदगी मुक्त रहे, गंदगी ना फैले इधर उधर। गांधी जी स्वच्छता प्रिय थे। उनका कहना था कि आज़ादी से महत्वपूर्ण स्वच्छता है। गांधी जी कहते थे कि आज़ाद होना इतना ज़रूरी नहीं है जितना हमें इस गंदगी से मुक्त होना है। गांधी जी ने समाज के अपेक्षित तथा दलित लोगों को समाज में बराबरी का स्थान दिलाने का भरसक प्रयास किया। भरसक होता बहुत ज़्यादा, अपना जी तोड़ मेहनत की, प्रयास किया, कोशिश की। वे छुआछूत के घोर विरोधी थे कि जैसे कहते हैं ना, ये छोटी जाति का है, इसको हाथ नहीं लगाना, नहीं तो हम अछूत हो जाएंगे। तो पहले ये बहुत था कि किसी छोटी जाति के मनुष्य के साथ कोई बैठता भी नहीं था, लेकिन अब ये नहीं है। इन निम्न वर्ण के लोगों को उन्होंने हरिजन नाम दिया। देखो कितना अच्छा नाम दिया गांधी जी ने। लोगों के मन में इनके प्रति एक अच्छी भावना लाने के लिए गांधी जी ने इनको हरिजन नाम दिया। हरि होता है बेटा भगवान, और जन होता है मनुष्य, भगवान का मनुष्य, भगवान का जन। तो भगवान का जन जहाँ नाम आ गया, वहाँ पर तो इंसान सब नफरत भूल जाते हैं। इसलिए गांधी जी ने इन छोटी जाति वालों को हरिजन का नाम दिया। हमारे ये 3 राष्ट्रीय पर्व राष्ट्रीय एकता के प्रेरणा स्रोत हैं। अब ये छोटी जाति अब नहीं है, अब बराबर का दर्जा है सबको, अब कोई छोटा बड़ा नहीं है। हमारे ये 3 राष्ट्रीय पर्व राष्ट्रीय एकता के प्रेरणा स्रोत हैं। ये पर्व हमारे अंदर नवीन उमंग, साहस एवं जोश लाते हैं। हम बड़े खुश होते हैं ये पर्व मनाते हुए। हमारे अंदर देशभक्ति की भावना जागृत करते हैं। जब पूरा देश ये त्यौहार मनाता है तो देश के हर नागरिक के अंदर एक देशभक्ति की भावना जागृत होती है और उन्हें अपनी इस आज़ादी को, जो ये उन्हें ऐसे ही मिली है, उसके बारे में पता चलता है कि ये कैसे मिली है और इसको कैसे
रखना है, अब इसको कैसे कायम रखना है, अपने देश को आगे कैसे बढ़ाना है। अब आप इसके शब्दार्थ देखें बेटा, आप ये शब्दार्थ लिखेंगे, याद करेंगे और सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। इसी के नीचे जो मौखिक प्रश्न उत्तर है वो हम अभी दोहरा लेते हैं। जो आपने पाठ पढ़ा है उसी में से हैं, आप ध्यान से सुनेंगे और उत्तर भी कोशिश करेंगे खुद बनाएं। हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? आपने तीनों राष्ट्रीय पर्व का नाम आपने देखा है। स्वतंत्रता दिवस इसी पाठ में लिखे हुए हैं पेज 87 पर। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। गणतंत्र दिवस की परेड भारत की राजधानी में कहाँ होती है? राजपथ पर। और ऑप्शन में MCQ में अगर विजय चौक लिखा है तो आप विजय चौक को भी टिक करेंगे। राजपथ पर, विजय चौक पर गणतंत्र दिवस की परेड होती है। गांधी जी देश के क्या कहलाते हैं? राष्ट्रपिता और बापू भी कहलाते हैं। पाठ में राष्ट्रपिता कहा गया है और वैसे हमें पता है कि गांधी जी को बापू भी कहते हैं, राष्ट्रपिता भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इन्हें याद करेंगे और ये शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसी के नीचे श्रुतलेख लिखा हुआ है, ये श्रुतलेख भी आप कॉपी में लिखेंगे। कठिन शब्द हैं ये, आप सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।